अयोध्या में भगवान रामलला की प्रतिमा अभिषेक और स्थापना की वर्षगांठ पूरा होने के उपलक्ष्य में साहिबगंज के भारतीय कॉलोनी स्थित अयोध्या धाम में आयोजित 7 दिवसीय भव्य श्रीमद् भागवत कथा का विधिवत हवन के साथ पूर्णाहुति की गई। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक समाजसेवी भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव की अगुवाई में हवन का आयोजन किया गया। वहीं 11 कन्याओं को जमाया गया और उसके बाद उन्हें सम्मानित भी किया गया। वहीं कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शहर के गण्यमान्य व्यक्ति रामचंद्र मिश्रा और सचिदानंद मिश्रा की ओर से समाज में भी बजरंगी प्रसाद यादव और उनकी धर्मपत्नी को शॉल उड़ा करके सम्मानित किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न हुए हवन कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाओं और श्रद्धालु शामिल होकर के भक्ति के सागर में डुबकी लगाएं। दरअसल पिछले साल अयोध्या के राम मंदिर में रामलला प्रतिमा की स्थापना की वर्षगांठ के मौके पर साहिबगंज के भारतीय कॉलोनी स्थित अयोध्या धाम में लाखों रुपए की लागत से वृंदावन की तर्ज पर प्रेम मंदिर का अस्थायी ढांचा तैयार करवाया गया था। वही कार्यक्रम के भव्य रूप होने के देने के उद्देश्य से बीते 15 से 21 जनवरी तक लगातार 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मालदा रेल डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित करके किया। वहीं महिलाओं और भक्तों की ओर से इस मौके पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई थी। भागवत कथा का वाचन वृंदावन के कथावाचक संजय कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के आयोजन बजरंगी प्रसाद यादव ने कार्यक्रम में हजारों की संख्या में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन से उन्हें अपार सुख की अनुभूति होती है। वहीं धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए श्रुति गुप्ता और रीना यादव ने भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम का हिस्सा बनकर के हुए हम लोग अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से हमारे आपकी आने वाली पीढ़ी सनातन धर्म की खूबियां को जान सकेगी। राधे राधे। आपका नाम क्या हुआ, अभी कहाँ मौजूद हैं आप? मेरा नाम रीना यादव हुआ है और मैं अभी भारतीय कॉलोनी में हूँ, अयोध्या धाम में। और 7 दिन का यहाँ पर श्री भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। पूरा ही माहौल भक्तिमय हो गया और ये संपन्न हो पाया है श्रीमान बजरंगी प्रसाद यादव की वजह से, उनके परिवार की वजह से। और हम सबके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसे महानुभाव हमारे बीच आए और आचार्य जी को सुनने का मौका मिला, महाराज जी को सुनने का मौका मिला और आज यज्ञ हवन हुआ है, हम सब उसका हिस्सा बने हैं। और यही उम्मीद करती हूँ कि ये जो अयोध्या धाम बना है, ये शायद साहिबगंज के इतिहास में इसका एक नाम होगा और आगे भी याद किया जाएगा, क्योंकि बहुत ही भक्तिमय माहौल बना है यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर शामिल होकर, यहाँ का हिस्सा बनकर, इतना ही कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो साहिबगंज और बाकी भी जगह के वासियों को मेरा सादर नमन। और हम लोग आज श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिन था और आज वो हवन कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। जो हमारे बजरंगी भैया ने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया तन मन धन से, इसके लिए मैं अगर अपनी बात करूं तो दिल से बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूं बजरंगी भैया की, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, वो भी सफल आयोजन किया। इसके लिए बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद कर रही हूँ मैं अपनी सारी महिला मित्र बांधवियों की, क्योंकि ये हम सब ने मतलब पूरी तरीके से तन मन धन से भक्ति भाव से समर्पित होकर के इस कार्यक्रम को आनंदित महसूस किया और कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा। और हमारे धर्म के प्रति, हमारे बच्चों की, आने वाले हमारे जनरेशन के लिए हम लोग जो एक बहुत अच्छा पहल कर रहे हैं, ये सब होना चाहिए समय समय पर। इस तरीके की कथा, ऐसी सब कथा अगर होता रहे तो हमारा जो हिंदू समाज है वो जागृत भी होता रहेगा और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो पीढ़ी को हम लोग जो है डेवलपमेंट तो देंगे ही साथ में, नो डाउट, लेकिन आध्यात्म के प्रति जो है हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे अपने आने वाले जनरेशन को। तो ये सब कुछ इतना भव्य कार्यक्रम हो पाया है तो केवल बजरंगी भैया और उनके परिवार के माध्यम से। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया के पूरे परिवार को और आप सबों का भी धन्यवाद। समापन के दिन आज हो गए भैया, ऐसा है कि श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ का
शुभारंभ 15 जनवरी से शुरू हुआ था और आज 22 जनवरी को पूर्णाहुति हुआ और संपन्न हुआ। आप इस बीच में आप जानते हैं कि पूर्व में 1 वर्ष पूर्व प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव के अवसर पर 15 जनवरी से अगले बार 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। उसमें हम लोग श्रीमद् भागवत श्री राम कथा कहलाए थे और कथा कराए थे और बड़ी भव्य तैयारी से यहाँ पर लोग दर्शन पूरे भक्ति भाव से पूरे साहेब झूम उठा था। इस बार भी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ वार्षिक उत्सव पर प्रभु श्री राम के वार्षिक उत्सव पर यह कार्यक्रम रखा गया था और उसमें जिस तरह से पूरे शहर के माने 10 से 12 हज़ार की संख्या में प्रतिदिन प्रसाद बंटने लगा था। इसका मतलब संख्या आज तो माने कल तो 15,000 से ऊपर की संख्या में लोग श्रद्धालु आए थे और बड़ी भागवत कथा और महाआरती गंगा आरती का आनंद उठाए और निश्चित तौर पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से ही कई जन्मों का पाप कट जाता है और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण जिस तरह से यहाँ की बहुतायत माताओं द्वारा सुना गया और जिस तरह से भाव से सुनी तो निश्चित तौर पर आने वाला दिन में उनके बच्चों का उनका भविष्य निश्चित तौर पर उत्थान होगा, अच्छा होगा और प्रभु श्री राम की कृपा, प्रभु श्री कृष्ण और राधे का कृपा उन पर बनी रहे, ऐसा हम आशा और उम्मीद करते हैं कि प्रभु श्री राम उन पर आशीर्वाद देंगे।